दूसरा मंडल जो आज का है वो हम आपको बताते हैं। हिसार पहले भी हमने आपको बताया। कल जो है रोहतक और अम्बाला मंडल के जो हमारे पार्टिसिपेंट्स टीमें हैं वो 12 बजे से उनकी प्रतियोगिता ठीक 12 बजे से शुरू कर देंगे। हम उनको पहले देख लें, उनको परख लें, और जैसे हमारे हम निर्णायक मंडल के सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे इस मंडल के जो प्रतिभागी हैं उनकी प्रस्तुतियों को परखने के लिए हमारे साथ जो निर्णायक मंडल के सदस्य यहाँ विराजमान हैं, उसमें हरीश गंगानी जी जो कि जयपुर घराने के सुविख्यात गुरु पंडित कुंदनलाल सहगल जी के पुत्र और अपने अग्रज पंडित राजेंद्र गंगानी जी से जिन्होंने कथक का प्रशिक्षण प्राप्त किया और कथक केंद्र में कार्यरत दिल्ली में प्रशिक्षण देते हैं नृत्य का, और देश और विदेश में बहुत जगह अपने कार्य की प्रस्तुतियों से लोगों को उन्होंने इस विधा के साथ जोड़ा है। वो विधा जो कि अपने आप में बहुत समृद्ध है, उसे समृद्धि करने में और समृद्ध करने में अपना योगदान दिया है। हरीश जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वे आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। दरियाव सिंह मलिक साहब का नाम जितनी बार भी लें कम है, लेकिन लेने का फायदा यही उतना नहीं होता जितना होना चाहिए, क्योंकि आप सब उनको जानते हैं और वो ऐसी मल्टी डिमेंशनल पर्सनालिटी हैं, बहुआयामी व्यक्तित्व है दरियाव सिंह मलिक जी का, जो मंच से, आकाशवाणी से, दूरदर्शन से, फिल्मों से उन्होंने उसमें हर फील्ड में बहुत योगदान दिया है। बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन अदाकार हैं, बहुत खूबसूरत गायक भी है और हास्य अभिनेता के रूप में बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड तो उनको मिला ही है। माइलस्टोन है चंद्रावल फिल्म, और उस फिल्म में रुंदा रुंदा का जो जोड़ी थी हास्य अभिनेता के अभिनेताओं के रूप में, हास्य चरित्रों के रूप में, उसमें से एक रुंदा, अगर मैं सही हूँ तो वो नाम है दरियाव सिंह मलिक जी का। जाहिर सी बात है आप कोशिश सोच रहे होंगे लेकिन संकोच कर रहे होंगे, तालियां बजाइए ताकि उनसे मैं निवेदन करूं कि वो मंडल के सदस्य के रूप में विराजें। और इसके साथ ही जसविंदर कौर जी शास्त्रीय नृत्य की बहुत सुविख्यात कलाकार भी हैं और शिक्षिका हैं, और इस समय आजकल मतलब गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स सेक्टर 11 में चंडीगढ़ में नृत्य के वरिष्ठ प्राध्यापिका के रूप में कार्यरत है और प्रशिक्षण भी दे रही है। तो ये तो नहीं, आप जाएंगे नहीं उसमें हम सबकी इच्छा है दरअसल कि आप हैं तो जाहिर सी बात है आपको हर कोई सुनना जरूर चाहेगा, और जो भी समय आप निकाल के बोल सके कुछ ऐसी बात, कुछ आपका, क्योंकि दरियाव सिंह मलिक जी एक ऐसे शख्स हैं, रिटायर भी हो गए, इतने साल रिटायरमेंट को भी हो गए, लेकिन अभी तक बूढ़े नहीं हुए तो ये इसकी जो ऊर्जा है इनके अंदर, जो ये हमेशा जो नौजवान और युवा बने रहने की ऊर्जा और राज है, वो अपने आप में बाकमाल है, लेकिन वो राज ये हर जगह, हर कार्यक्रम में, हर मंच से बताते जरूर है। आप भी जरूर सुनना चाहेंगे मलिक साहब। धन्यवाद जिनेंद्र जी। परमादरणीय दिसोदिया साहब IAS आज के मुख्य अतिथि बहन उषा शर्मा जी, उनके साथ बैठे हरियाणा के रफ़ी जिसने चंद्रावल के गीत गाए, किसने नहीं सुने, भाल सिंह जी बघारा वह हमारे बीच में हैं जिन्होंने इतने सुंदर गीत गाए जो बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। निर्णायक मंडल के सभी, मैं अपने पूजनीय वेद व्यास जी, दूसरे साथियों को नमन करता हुआ, सुनीता नैन जी, मुझे बताया गया कि आदरणीय मुख्य अतिथि जी के 2-4 मिनट आप भी लगाओ। मैंने कहा जी 70 साल में मेरी उम्र है, सारी उम्र मंच से जुड़ा रहा। बेस्ट कॉमेडियन ऑफ हरियाणा स्टेट का अवार्ड मिला, हरियाणा गौरव अवार्ड मिला, और पिछले 20 मार्च को राष्ट्रपति अवार्ड मिला। धन्यवाद। ईमानदारी से देखा जाए तो जाट का और आर्ट का कोई मेल नहीं है। ये तो मेरे जो गुणवान कलाकार बैठे हैं या पंडित जी बैठे हैं, वरना जाट या तो बॉर्डर पर लड़ो या खेती बाड़ी करके इस देश का पेट भरो। ये तो बहन उषा शर्मा जी जैसी सुधरी कलाकारों के साथ रहने का 42 साल से मुझे मौका है। मैं आज यहाँ कहना चाहूँगा, मेरे पूजनीय गुरु जी रहे श्री देवी शंकर प्रभाकर जी, जिन्होंने सबसे पहले मुझे चंद्रावल फिल्म में लिया। अब वो स्वर्ग में हैं, मैं नरक में हूँ, लेकिन हमेशा उनकी याद मेरे दिल में, उनका प्यार मेरे दिल में रहता है।
हंसना भी एक कला है और हंसाना भी एक कला है। हर एक आदमी को जिंदगी में हंसना नहीं आया। कईयों की सूरत ऐसी भगवान ने दी है, वो हंसते भी रोते नजर आते हैं। किसी प्रजापति से हम कहें भाई साहब गधे पर चढ़ के दिखाइए, वो कति नहीं चढ़ेगा। किसी कलाकार से कहें भाई साहब गा के सुनाइए, कति नहीं सुनावे। किसी से हम यूँ कहें भाई साहब हंस के दिखाइए, हंसना तो छोड़ो, लड़ने के लिए आओगा, क्यों तेरा के ले रखा, कौन हंसता। ये तो मूड की बात है। प्रजापति का मूड आवा गधे पे चढ़ेगा, कलाकार का मूड आवा ढोलक हारमोनियम खोल के गाएगा, और हंसी आएगी आएगी, नहीं आएगी नहीं आएगी। ये किसी दुकान से तो मिलती नहीं कि भाई साहब 200 ग्राम हंसी देना, मैं हंसना चाहता हूँ। ये तो परमपिता परमेश्वर ने इस मानव को ही हंसना दिया। बाकी इस धरती के तख्ते पर कोई जीव हंसता नजर नहीं आएगा सिवाय इस मनुष्य मात्र के। ये है उसकी देन। जो रोएगा, ये हर एक पशु का कटड़ा मर जाए, कटड़ी मर जाए, वो आंख मासूम तो आ सकती है, लेकिन वो वर्णन नहीं कर सकती अपने दुख का। लेकिन ये तो रो रो कर धाड़ मार के सारा आसमान उठा दे, इतना दर्द होता है इसको। तो मेरा एक क्लास फेलियर मिला पानीपत के स्टेशन पर, हम इकट्ठे फेल हुए थे। हर आदमी परिचय कराता है कि मेरा क्लास फेल हो है, फेलियर नहीं बताता। वो मिला, मुझे लगा ओहो भाई साहब दरियाओ सिंह मलिक जी क्या हाल है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं कहा आप सुनाओ क्या हाल है। कहा क्या सुनाए भाई साहब, बच्चे पाल रहे हैं। मैं कहा मैं सूर पाल रहा भाई साहब। हरियाणा में हाजिर जवाबी बड़ी चीज है। बात में से बात निकालना इनकी फितरत है, इनकी आदत है। अभी गजेंद्र फोगाट गा करके गए, पीछे से आवाज आई वंस मोर वंस मोर। मैं बैठा बड़ा हैरान था यार, इस देश की आबादी 1 अरब 15 करोड़ से ऊपर जाएगी, और अभी पीछे वाले कह रहे हैं कि वंस मोर वंस मोर वंस मोर। चुटकुले घर में भी बनते हैं, बाहर भी बनते हैं, आपके भी घर में बनते हैं, मेरे बनते हैं। मैं इनको खूंटे से बांध लेता हूँ, आप पता नहीं कहाँ छोड़ देते हैं। मेरा जो साथी चंद्रावड़ में था, वो बात करते अटकता ही है। ये कोई एक्टिंग नहीं थी, वो अटकता ही है। इस दुनिया में कुछ लोग तोतला बोलते हैं, कुछ गुनगुना बोलते हैं, कुछ अटक ही बोलते हैं। वो बेचारा अटकता ही है। वो पहली बार ससुराल में गया, उसका ससुरा बैठा पाया, हाथ जोड़ कर बोला नमस्ते पिताजी। कहा नमस्ते बेटे, ठीक ठाक। कहा बिल्कुल, और ठह बना हुआ तब ठीक सू, और मुंह में ठह नहीं बना, लाल मुंह हो गया, मोटी मोटी आँख होगी। नरभाग ने सांस लिया नहीं, ठह बनाने पर लग रहा। उसके ससुरे ने देखा इसका तो जी नहीं कटेगा। उसका ससुरा हाथ जोड़ कर बोला बेटे ईद का सांस ले ले, आगे वो उल्लू का पट्टा, उसका बाप उल्लू का पट्टा जो तेरी राजी गुजी कुछ है, बेटे तो सांस ले ले। वो कई दफ़ा मेरे पास पानीपत से आके, मेरा उगरा खेड़ी गांव है, वहाँ मेरे पास आ जाता है। मेरी धर्मपत्नी को वो उम्र के हिसाब से, वो सर्विस में है, मैं 12 साल रिटायर हो गया, वो आंटी जी बोलता है। एक दिन आया लगा आंटी जी नमस्ते, चलिए नमस्ते बेटे ठीक ठाक। मैंने कहा काट दिया रोग, अब क्या बात 15 मिनट इसके मुँह का लखा, इस पर ठह नहीं बना। तो इसे राजी खुशी पूछा कर, ठह शब्द इसकी डिक्शनरी में से गायब है। मैं उसको पानीपत के स्टेशन पर छोड़ने के लिए आ गया। वो प्लेटफार्म पर बीड़ी सिगरेट की रेडी लगा रहा, वो भी उसकी बरादरी का सिगरेट बेच रहा, पान बीड़ी सिगरेट। वो मेरे पास खड़ा था, मेरा साथी। कहा भाई साहब एक रेड एंड वाइट का पैकेट देना सिगरेट का। उसने छोड़ कर रेडी उसका गला पकड़ लिया। कहा साले मेरी नकल कर रहा है। कहा कुत्ते तू मेरी कर रहा। कहा बकवास ना करे। कहा दोनों थपड़म थपड़ा। मैं ठाट से खड़ा, मगर चलो बरादरी का मामला है, अपने आप निपट लेंगे। जीआरपी पुलिस का कांस्टेबल आया, उसने उसका दोनों के कॉलर पकड़े, थाने में ले गया। रेडियो का थानेदार बैठा। सबसे पहले रेडियो वाला बोला जनाब यू मेरी नकल तारा रही है, देख के उठ गया प्लेटफॉर्म पर गिर के। मेरे वाला बोला ये फिर ठोकूंगा था थाने में, मैं सड़ा कर मेरी नकल। 2-3 मिनट दोनों इस बात सुनने के बाद थानेदार बोला भाई थारा झगड़ा
किस बात को यार लगा जी इसे बात को यार अगला भी साइड को आया। मेरे गांव में बिल्कुल गांव में घुसते ही एक पटवारी है, वो बेचारा नाक में बोलता है, गुनगुना है। एक सुबह सवेरे आदमी आया, कल लगा भाई साहब बात सुनना। गुनगुना बोला क्या मान फरमाई? तो लगा यार मैं दरियाव सिंह मलिक के घर का रास्ता बताओ ना। न्यू काम ये बना ही ना जा हम मुड़िए और आऊँगा ईम का पेना में ही ना चना चाहिए ना। बड़ा स्वाद आया यार, क्या गजब की बोली ले रहा। और फिर पूछ बैठा कला भाई साहब मैं रास्ता नहीं समझा, एक बार फिर समझावा ना। और वो गुनगुना भी समझ गया कि रास्ता तो समझ गया ये, पर मेरी बोलने का स्वाद ले रहा। बा गुनगुना फट सी गाल दी लगाए उन लोगों का अट्ठा उन्हें गला पकड़ा कला गाल देवे लगा ईब को कर समझ गया। आज इस महंगाई के जमाने में लोगों के चेहरों पर से हंसी बहुत दूर चली गई। बड़े बड़े शहरों में देशों में हंसने की कलबें खोल रखी, हंसो हंस रहे। मैं उसे हंसी समझता हूँ कि जब आंख में आंसू आ जाए और न्यू कहीं साड़ा न मार दिया हंसा हंसा गए वो हंसी हो। जब आंख में पानी आ जाए नहीं, बाकी ये तो आर्टिफिशियल लाफिंग ये नहीं चलता। अभी घर की बात मैं अगर बताऊं तो यहाँ बहन उषा शर्मा जी बैठी हैं, क्योंकि ये मेरे घर के चूल्हे तक दौड़ा। इसकी भाभी जी है वो बलारा साहब बैठे हैं। बताइए ना, घर में आपकी भाभी की बात बता रहा हूँ। एक दिन दूर बैठी बर्तन साफ कर रही, मैं कुछ लिख रहा था, वहीं से आवाज आई सुनियो जी। मैंने कहा हाँ जी। दरअसल जितनी क्लास वो पढ़ रही इतना मैं पढ़ रहा। वह मुझे घर में जी का अगर मैं उसने जी का, फिर हमारा घर में जी लगे रहे। मैं कहा हाँ जी। अब वो बाल्टी पानी की ठा के मेरे दौड़ करिए, मेरा बड़ा अच्छा उठा। मैं कह लगा भगवान तने 4 बालकों का जन्म दिया, हर जापे में मैंने 18 किलो घी दिया, 18 चौक 72 किलो घी खा के, और वहाँ से बाल्टी उठा कर तो अपने दौरे दर सकती ला तुम का मैंने 5-7-10 किलो घी खुआ दे और कीकर की खुशी भरवा दे। वह जड़ता तो पड़ता कि नहीं, पर साले के ना हला जोड़ दूंगा। वह वहीं तो हाथ साफ कर दिया आई। अब मैंने तो 72 किलो घी खा कर 4 शेर जैम दिए, ले अपना 80-90 किलो घी खुआऊँ, एक मकौड़ा जैम के दिखा दो। मैं तो चुपचाप उठा, बाल्टी ठाकर उसके दूर धर कर हाथ जोड़ कर बोला भगवान यू डिपार्टमेंट तो नहीं बना और मेरे बस की बात नहीं। जिस घर में से हंसी आएगी, खुशी आएगी, हंसेंगे, पड़ोसी के पेट में अपने आप गोला हो जाएगा। पता नहीं साला न की पर तड़के के दांदरे बैठ गए, बताओ किसी का कुछ ले ले। लेकिन हंसने पर भी बैन लगाना सोच रहे, तो शुक्र है कि ये हंसी फ्री है, वरना इसमें भी टैक्स लग जाता। आप खुश रहेंगे तो यकीन मानिए डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। ये मेरा दावा है, मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है कि मैं 35 साल की नौकरी करके एक चौवन्नी मेडिकल बिल की नहीं ली, ना किसी हॉस्पिटल में लौटा हूँ, ना किसी डॉक्टर सिस्टर ने इंजेक्शन लगाया है। जिसा आया हूँ ओरिजिनल उसा ही हूँ, मेरे अंदर मिलावट किसी इंजेक्शन की नहीं है। तो अगर आप खुश रहेंगे यकीन मानिए डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। 3 दिन आपकी सेवा में रहूँगा और जब भी मौका मिलेगा मैं हाजिर हूँगा। हंसाने की जिम्मेदारी मेरी है, वरना बाकी तो कल से प्रोग्राम देखिए। धन्यवाद, नमस्कार। और जाहिर सी बात है कि हंसना ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है ये तो आप जानते हैं। वैसे ज़िंदगी में तराने बहुत हैं, ज़िंदगी जीने के बहाने बहुत हैं। आप यूँ ही मुस्कुराते रहें क्योंकि आपके मुस्कुराहटों के दीवाने बहुत हैं। तो आप सब के चेहरे पर ये मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे। हरियाणा कला परिषद की तरफ से आप सबके लिए यही कामना है, मंगल कामना है। और मलिक साहब से निवेदन है कि वो जजेस के साथ स्थान ग्रहण